एंड वेलकम। मैं ईशा नेगी और आप मेरे साथ देख रहे हैं कमाल जिंदगी। अगर दुनिया के सबसे तेज आदमी की बात की जाए या फिर बात की जाए मार्शल आर्ट्स की, तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल किसका आता है? जी हाँ, आज भी एक ही चेहरा दिमाग में आता है और वो है किंग ऑफ मार्शल आर्ट्स ब्रूस ली, जो अपनी बिजली जैसी फुर्ती और खतरनाक तेज किक से किसी को भी कुछ सेकंड्स में धूल चटा सकते हैं। इनके बारे में और जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। वो कहते हैं ना, हाउ वी लिव मैटर्स नॉट हाउ लॉन्ग वी लिव। इसका मतलब है हम कैसे जीते हैं वो जरूरी है, ना कि कितना जीते हैं। मार्शल आर्ट्स फिल्म के आविष्कारक कहे जाने वाले ब्रूस ली पर यह विचार एकदम सटीक बैठता है और हम इन्हें एक विजेता के तौर पर मानते हैं। इनकी मौत इतनी अचानक हुई कि कई लोगों के लिए एक गुत्थी बन गई। अपने जीवन के छोटे से अंतरकाल में इन्होंने इतना कुछ हासिल किया कि युवाओं के लिए एक मिसाल बन गए। ब्रूस ली का जन्म साल 1940 में 27 नवंबर को अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को के कैलिफोर्निया में हुआ था। ये एक चीनी हांगकांग अभिनेता, मार्शल कलाकार, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, विंग चुन के अभ्यासकर्ता और जीत कुन डो विचार के संस्थापक थे। कई लोग उन्हें 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली मार्शल कलाकार के रूप में भी जानते हैं। किशोर अवस्था तक ये हांगकांग में रहे। उनके पिता का नाम ली हुई चुएन, जो कि चीनी थे, और उनकी मां का नाम ग्रेस हो था, जो कि चीन और जर्मनी से ताल्लुक रखती थी। ब्रूस ली जब 3 महीने के थे तो उनके माता पिता हांगकांग लौट आए और इसीलिए उनके पास एक से ज्यादा देश की नागरिकता थी। ये एक संपन्न परिवार से संबंध रखते थे। अपने घर से कुछ ही दूर पर स्कूल जाने के बाद 1942 में ली ने प्रतिष्ठित ला सल्ले कॉलेज विद्यालय में प्रवेश लिया। 1956 के आसपास खराब एकेडमिक परफॉर्मेंस के कारण उन्हें सेंट फ्रांसिस जेवियर कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया, जहाँ वो भाई एडवर्ड और स्कूल मुक्केबाजी टीम के कोच के मार्गदर्शन में रहे। इसके बाद 18.5 साल की उम्र में ली अमेरिका वापस आ गए। 1961 में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में दाखिला लिया, जहाँ उनका मुख्य विषय नाट्य था। इसके बाद वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में ली ने अपनी भावी पत्नी लिंडा एमरी से मिले, जिससे उन्होंने अगस्त 1964 में शादी। अभिनेता ब्रैंडन ली और अभिनेत्री शैनन ली ब्रूस ली के ही बच्चे हैं। उनका छोटा भाई रॉबर्ट एक संगीतकार और एक लोकप्रिय बीट बैंड का सदस्य था। युवा ब्रूस ली एक समृद्ध और भाग्यशाली वातावरण में पले बड़े थे। ब्रूस ली ने अपने विश्वविद्यालय की शिक्षा 1964 में छोड़ दी और कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा। इनसे 20 साल बड़े और चीनी मार्शल कलाकार जेम्स ली ने इनके साथ मिलकर ऑकलैंड में 2 जून फैन मार्शल आर्ट स्टूडियो खोला। इसके बाद अमेरिकी मार्शल कला के बादशाह और अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के आयोजक एड पार्कर से ब्रूस ली को मिलवाने के लिए भी जेम्स ली ही जिम्मेदार थे और बाद में ब्रूस ली को हॉलीवुड द्वारा खोजा गया। इसी के साथ उनकी फिल्मों ने हांगकांग मार्शल आर्ट फिल्मों को बहुत लोकप्रिय बना दिया और शोहरत के एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। उन्होंने पश्चिमी इलाके में चीनी मार्शल आर्ट के प्रति दिलचस्पी की दूसरी लहर छोड़ दी थी। वो मुख्य रूप से 5 फीचर फिल्मों में अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं। 1971 में आई द बिग बॉस, 1972 की फिस्ट ऑफ फ्यूरी और वे ऑफ द ड्रैगन, 1973 की एंटर द ड्रैगन और 1978 की द गेम ऑफ डेथ। विशेष रूप से चीनी लोगों के लिए उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था, क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्मों में चीनी राष्ट्रीय गौरव को दर्शाया था। ली ने बहुत मुसीबतों का सामना करके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया था। वो अपने परिवार के साथ दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक वर्ष लंबे जहाजी दौर पर थे, क्योंकि उस वक्त घूमना एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय था। जब हांगकांग पर हमला किया गया तो इनके परिवार को लगभग 4 साल क्रूर जापानी कब्जे में बिताने पड़े। इसके बाद उन्होंने अपने अभिनय करियर को फिर से शुरू किया और कुछ ही सालों में ये और भी बड़े सितारे बन गए। ब्रूस ली एक योद्धा होने के साथ साथ एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे। उनकी फुर्ती और ताकत के पीछे का कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। वो एक सामान्य इंसान से कई गुना अधिक फुर्तीले थे। मार्शल आर्ट के किंग ब्रूस ली 18 साल की उम्र तक लगभग 20 फिल्मों में किरदार निभा चुके थे। उनके नाम दुनिया के कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। उनका ये सपना था कि एक बार अपने आदर्शों के साथ फाइट करे। आज भी ब्रूस ली के बनाए गए रिकॉर्ड्स को कोई भी तोड़ नहीं सका, जिसमें 3 फुट की दूरी से हमला करने पर मात्र 0.05 सेकंड्स का समय लगना शामिल है और 1 सेकंड में 6 बार किक मारने की क्षमता रखना भी शामिल है। वो कहते थे कि ज्ञान हमेशा शक्ति प्रदान करता है, लेकिन एक अच्छा चरित्र आपको सम्मान देता है। ब्रूस ली के परिवार वाले उन्हें लिटिल फीनिक्स के नाम से बुलाते थे। वो हांगकांग के चाचा नृत्य के चैंपियन रह चुके थे और बहुत अच्छे स्केच आर्टिस्ट भी थे। उन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी और उनके घर में लगभग 2000 किताबों की लाइब्रेरी हुआ करती थी। उनके व्यक्तित्व बहुत ही उदार किस्म का था और वो अक्सर कहा करते थे, इफ आई विल डाई टुमारो आई विल हैव नो रिग्रेट्स, आई डिड व्हाट आई वांटेड टू डू, यू कांट एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम लाइफ। इसका मतलब है, अगर मैं कल मर जाता हूँ मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं जो जीवन में करना चाहता था वो कर चुका हूँ। आप जिंदगी से इससे ज्यादा क्या उम्मीद रख सकते हैं। मार्शल आर्ट के बादशाह की मौत के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं।
वर्ष 1973 में 10 मई को मात्र 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। जब उन्हें क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती करवाया गया तब डॉक्टर ने ली को मृत घोषित कर दिया। उनके शरीर की जांच की गई। उनके शरीर में मेप्रोबेमेट घटक पाया गया, जिसके एलर्जिक रिएक्शन की वजह से उनके मस्तिष्क में सूजन आ गई। इतना स्वस्थ होने के बावजूद इतनी छोटी उम्र में यूं अचानक ब्रूस ली का चले जाना पूरी दुनिया को हैरान कर गया। एक ऐसे चमत्कारी शख्स का जाना लोगों को गहरी क्षति पहुंचा गया। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।